आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले हमने इससे पहले वाले टॉपिक में सामान्य विधि का प्रयोग करते हुए उस चालक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी। अब हम वैकल्पिक विधि या समाकलन विधि के द्वारा किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र उत्पन्न करेंगे। तो मान लीजिए एक चालक है जिसकी धारिता C है और उसको आवेश Q डैश देने से उसका विभव V डैश हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि आवेश देने से ये चीजें बढ़ती क्यों है, कौन कौन सी राशि उत्पन्न होगी या किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम किसी भी चालक को Q आवेश देते हैं, आवेश Q देते हैं तो जिस सूत्र में भी Q आ जाएगा, जैसे V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो यहाँ पर क्या आ गया, Q आ गया, मात्रक है वोल्ट, मात्रक है वोल्ट। तो आवेश Q देने से उसका विभव बढ़ जाएगा, सीधी सी बात हो जाती है। दूसरा क्या बढ़ेगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। ये सूत्र का प्रयोग करते हुए जो उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी बढ़ जाती है। ये क्या है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये दो राशियां ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और तीसरा क्या बढ़ेगा, F इक्वल टू QE, F इक्वल टू क्यू यानी चुंबकीय बल भी उत्पन्न होगा, विद्युत बल भी उत्पन्न होगा। तो विद्युत बल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू QE हो जाएगा। E की वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हैं और Q की वैल्यू आपको प्राप्त है। यानी आवेश देने से किसी भी चालक को ये तीन राशियां उत्पन्न हो जाती हैं। कौन कौन सी, विभव उत्पन्न हो जाता है उसके पृष्ठ पर, उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है और उसकी चारों तरफ एक आवेशित बल या वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है किसी भी चालक को जब आप आवेश देते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा चालक है जिसकी धारिता C है, जिसकी धारिता C है, उसको यदि Q डैश आवेश देंगे, यदि उसको Q डैश आवेश देंगे तो उसका विभव V डैश हो जाता है। सीधा सा इसका ये मतलब हो गया। तो V डैश इक्वल टू क्या होगा, Q डैश अपॉन C हो जाता है। जब हम उस चालक को आवेश Q डैश देते हैं तो उसका विभव V डैश हो जाता है। तब V डैश इक्वल टू हो रहा है Q डैश अपॉन C, Q डैश अपॉन C। कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा उस चालक पर, मात्रक लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो मत लिखो, वोल्ट है। अब चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक के समीपस्थ वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मैंने बताया ना था आपको पिछले सूत्र में, ये जो मैंने लिखा था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर के अनुसार यदि चालक को आवेश देते हैं तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो किसी भी चालक को आवेश देने में किया गया कार्य उसके चारों ओर या उसके समीप उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र में किए गए कार्य के रूप में या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसका सीधा सा ये मतलब हो गया। अब माना कि हम अनंत कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, बहुत दूर हो सकती है, अनंत का मतलब है कल्पनीय, कितनी भी दूरी हो सकती है जिसे मापा ना जा सके, जो कभी खत्म ना हो। अनंत से एक अनंत सूक्ष्म आवेश dq, अनंत से एक अनंत सूक्ष्म आवेश dq इस चालक तक लेकर आते हैं जिसका विभव V डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन C हो चुका है। इस चालक के समीप जब हम एक अनंत आवेश dq को लाएंगे तो उसमें कुछ कार्य किया जाएगा और दूरी भी अनंत है। अनंत से अनंत सूक्ष्म आवेश dq इतना सूक्ष्म है कि उसको जीरो भी आप माने तो भी कोई बुराई नहीं है। अनंत सूक्ष्म आवेश dq को अनंत से इस आवेश के पास जिसका विभव V डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन C है उसके पास लाते हैं। तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, अब किया गया कार्य भी सूक्ष्म ही होगा क्योंकि सूक्ष्म आवेश है।
तो उसको हम लिखेंगे डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इक्वल टू, सूत्र है आवेश गुणा विभवांतर, आवेश गुणा विभवांतर। अब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तो यहाँ पर है नहीं, केवल विभव है, तो आवेश गुणा क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। आवेश गुणा विभव, आवेश गुणा विभव। तो प्रयोग करेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू आवेश है आपके पास डी क्यू, अनंत सूक्ष्म आवेश डी क्यू इंटू क्या हो जाएगा, विभव, विभव है वी डैश, विभव है वी डैश। अब वैल्यू रखेंगे वी डैश के यहाँ पर, तो ये प्राप्त होगा डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू इंटू वी डैश की वैल्यू है क्यू डैश अपॉन सी, क्यू डैश अपॉन सी। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। मात्रक है इसका जूल, लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन सी, ये प्राप्त होता है। अब चालक को कुल आवेश Q देने में किया गया कार्य, क्योंकि पहले आवेश जो चालक का आवेश था वो 0 था, 0 से बढ़ा के उन्होंने बढ़ाना शुरू किया है, 0 से Q दिया अनंत सूक्ष्म आवेश, फिर उसके बाद में Q आवेश दे दिया, यानी फाइनल चार्ज जो दिया उन्होंने Q दिया। तो एक तो प्रारंभिक आवेश लिया जाएगा समाकलन करते समय, और एक लिया जाएगा अंतिम आवेश, प्रारंभिक आवेश और अंतिम आवेश, यानी संपूर्ण आवेश देने में किया गया कार्य है। अतः चालक को संपूर्ण आवेश Q, संपूर्ण आवेश Q देने में किया गया कार्य है। किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से आवेश को क्या कर रहे हैं, Q कर रहे हैं, तो जो डाउन लिमिट है वो 0 रहेगी और अपर की लिमिट बन जाएगी वो Q बन जाएगी। तो 0 से Q, अंदर रहेगा dW, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। अब dW का जो मान है वो यहाँ पर है, इस वाली वैल्यू को आप यहाँ प्रयोग करेंगे। चलो समीकरण नंबर बनाना चाहो बना लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ध्यान रखेंगे dW का मान आपको वहाँ प्रयोग करना है, क्योंकि समाकलन करना है ना इसी का समाकलन करने के लिए इस वैल्यू को आप वहाँ में रखेंगे, तो हो जाएगा W इक्वल टू Q 0 और dW की वैल्यू है dQ इंटू Q डैश, आवेश गुणा विभव, ये स्मॉल है भैया, dQ स्मॉल है, ये मैं कैपिटल चला रहा हूँ बिल्कुल गलत, स्मॉल Q है, dQ स्मॉल है इंटू Q डैश अपॉन C, ये भी स्मॉल है अपॉन C। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है।
डी क्यू इंटू क्यू डैश अपॉन सी है। अब देखिए सी में तो कोई डिफरेंशियल नहीं चल रहा है किसी प्रकार का, जब डिफरेंशियल नहीं है तो इस राशि को कॉमन करके आप बाहर निकाल सकते हैं। समाकलन करते समय जब हम इसको कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा W इक्वल टू 1/c। ये कॉमन करके आपने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा Q0 dq इंटू क्यू डैश, dq इंटू क्यू डैश, ये आपको प्राप्त होगा। मैं कैमरे में आपको दिखा देता हूँ सही ढंग से, हो सकता है नीचे पहुँच गया हो, नहीं नीचे नहीं है, बिल्कुल सही दिख रहा है। W इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन अपर लिमिट q डाउन लिमिट 0, अंदर रहेगा dq इंटू क्यू डैश। अब dq इंटू क्यू डैश राशि का आपको समाकलन करना है क्योंकि डिफरेंशियल चल रहा है ना, q में ही चल रहा है। अब समाकलन करने के लिए एक सूत्र का हम प्रयोग करेंगे गणित के अनुसार। मैं इसको साफ कर देता हूं। मैं सब को साफ कर देता हूं और केवल ये लाइन में बचा के चलूंगा। सूत्र कौन सा है समाकलन करने के लिए? जो सूत्र है x की इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स, एक्स की पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो जाता है x की पावर n इंटीग्रेशन के अंदर x की पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर समाकलन करेंगे इस राशि का। कॉमन का तो होगा नहीं, कॉमन तो बाहर निकाल दिया पहले आपने। जो राशि कांस्टेंट है जो, तो उसको कॉमन करके बाहर निकाल देते हैं। तो राशि यहाँ पर जो c है, अपॉन में c चल रहा था, उसको आपने कॉमन करके बाहर निकाल दिया। अंदर जो राशि बचेगी वो केवल डिफरेंशियल में रहेगी। डिफरेंशियल यानी अंतर में, जिसमें d चल रहा है डिफरेंशियल में, अंतर केवल d इसमें है q में, तो ये राशि अंदर ही रहेगी। करेंगे तो ये हो जाएगा q डैश स्क्वायर अपॉन c। W इक्वल टू 1/c। अब जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ये राशि हो जाएगी q डैश स्क्वायर और लिमिट है q और 0। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। अब आप कहेंगे सर q डैश से q डैश का मल्टीप्लाई आपने क्यों किया? क्योंकि आप जरा देख लीजिए यहाँ पर भी dq है और ये q डैश है। ये बहुत अल्प राशि है, ये बहुत अल्प राशि है। इतनी अल्प राशि है कि आप q को क्या मान सकते हैं? q डैश मान सकते हैं। q इक्वल टू q डैश मानकर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको q डैश का स्क्वायर प्राप्त ये हो जाता है। q डैश का स्क्वायर ये प्राप्त हो जाता है। अब देखिए पावर 2 है, अपॉन में क्या n प्लस 1 कर रहे हैं अपन, तो अपॉन में क्या चलेगा 2 चलेगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आंकिक वैल्यू प्राप्त हो रही है 2 अपॉन में 2, इसको भी हम कॉमन करके बाहर निकालेंगे। कॉमन करके जब हम बाहर निकालेंगे और लिमिट्स का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2c। 1/2c, भाई 2 से c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2c हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर q स्क्वायर माइनस 0, q स्क्वायर माइनस 0, ये हो जाएगा सीधा सीधा। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखिए q स्क्वायर में से जब मैं 0 घटाऊंगा तो केवल राशि q स्क्वायर ही बचेगी। क्या बचेगी? केवल q स्क्वायर ही राशि ये बचेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसीलिए का चिन्ह लगाकर W इक्वल टू 1/2c इंटू q स्क्वायर। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। या करके मैं एक और लाइन लिख सकता हूं यहाँ पर, या करके W इक्वल टू 1/2, W इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर अपॉन c भी मैं इसको लिख सकता हूं।
क्यू स्क्वायर अपॉन सी, यानी यह कार्य चालक में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रयोग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, ये किया कार्य ऊर्जा प्रमेय हो गई। तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू W इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये हो जाता है। मात्रक है जूल। अब आप क्या करेंगे, फिर से वही आप प्रयोग करेंगे, इसको समीकरण नंबर क्या बना लीजिए, 1 बना लीजिए। अब Q इक्वल टू CV का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में Q इक्वल टू CV प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 से यदि आप ये प्राप्त प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा U इक्वल टू 1/2, Q के स्थान पर CV प्रयोग करेंगे तो C का भी स्क्वायर हो जाएगा, V का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। तो C से क्या कटेगा, स्क्वायर कटेगा और बचेगा आपके पास 1/2 CV स्क्वायर। तो यह भी सूत्र उत्पन्न हमने पहले ही किया था। ये राशि भी एक सूत्र है जो कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को दर्शा रहा है। इसका प्रयोग करते हुए भी हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी भी चालक की ज्ञात कर सकते हैं। तो Q इक्वल टू CV हमने रखा, तो रखने के पश्चात हमको प्राप्त हुआ U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से अब आप क्या प्रयोग करेंगे, C इक्वल टू Q अपॉन V का प्रयोग करके दूसरा सूत्र भी इसका उत्पन्न कर सकते हैं। Q इक्वल टू C भी आपने प्राप्त रखा। अब आप क्या करेंगे, C इक्वल टू Q अपॉन V रखें। C इक्वल टू Q अपॉन V यदि आप रखेंगे तो ये प्राप्त होगा U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अब C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है Q अपॉन V। तो Q कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और V कहाँ चला जाएगा, गुणा में ऊपर चला जाएगा। इस स्क्वायर से आप इसको काट सकते हैं। ठीक है जी, Q से इस स्क्वायर को आप काट सकते हैं। जो बचा उसको लिखेंगे, बचेगा आपके पास U इक्वल टू 1/2 QV। यह भी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का एक सूत्र उत्पन्न होता है। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र, और तीनों के दो संबंध भी यहाँ पर उत्पन्न होते हैं जो कि मिथ्या नहीं है, सब सत्य है। कंफ्यूजन केवल Q इक्वल टू CV का है। आप उसको 2 बार प्रयोग कर रहे हैं अलग अलग रूप में, तो 6 प्रकार के संबंध यहाँ पर प्राप्त होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक यहाँ पर पूरा हो चुका है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नोटिफिकेशन चाहते हैं तो, और आप चाहते हैं कि आपके जैसा नॉलेज दूसरे और बच्चों को भी मिलता रहे तो इसको शेयर भी करें अधिक से अधिक मात्रा में। बाकी टॉपिक्स आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।